तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और हम एक बार फिर से आ गए हैं। कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। तो मैंने पिछली वीडियो में जो क्लास 10 की वीडियो मैंने डाली है, आप जाइएगा मेरे चैनल पे। उसमें प्ले लिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखी है। अभी तक क्लास 10 की मैंने 2 वीडियो डाली है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, जिसमें एक में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया है और कुछ उसके क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम अपना सेकेंड टॉपिक करेंगे जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहली चीज है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल। भाई मैंने बताया था, जैसे अब मान लीजिए आपने ये कोई वायर ले लिया, ये कोई वायर ले लिया, ठीक है, और इस वायर को आपने बैटरी से जोड़ लिया, और ये आपका कोई कंडक्टर है, यहाँ पर कोई भी कंडक्टर है ना। तो क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पे खुद पे किसका चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर से इधर फ्लो करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो इधर की तरफ फ्लो करेगा। ये मैंने बताया था, अपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का और फ्लो ऑफ चार्ज का। तो एक टाइप से आप देखो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही तो फ्लो हो रहा है। भाई कंडक्टर के इस पार्ट से इस पार्ट तक क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ही तो फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है? चार्ज जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हमें मालूम है, नहीं हमें अभी नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड डिवाइडेड बाई टाइम। तो अब इसका जो फॉर्मूला है, इससे जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो एक और ये भी बनती है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज quantity of electric charge passing through a point in the magnitude of electric current is quantity of electric charge passing through a point of conductor पर यूनिट टाइम। मतलब कि अगर मेरे पास कोई ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर मैं मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से जो चार्ज फ्लो हुआ, भाई जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे
वो इधर से इधर जाएंगे। मान लीजिए अगर मैंने बैटरी को प्लस इधर और माइनस इधर कर रखा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। तो इस पॉइंट से जितना चार्ज इधर को पास हो गया पर यूनिट टाइम, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वही हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इसका यूनिट बनाना चाहूं तो ये क्या है, क्यू यानी कि चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, कूलम, डिवाइडेड बाई टाइम क्या है, सेकेंड, यानी कि कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू एम्पियर। एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल। इसका जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम, यानी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये जो पर यूनिट टाइम जो हमने लिया है, इस पर यूनिट टाइम के आगे हम 1 सेकेंड लेंगे, मतलब कि टाइम हमारा 1 सेकेंड ही लेंगे। पर यूनिट टाइम का मतलब तो होता है जैसे कि हमने 1 आवर ले लिया है ना, 1 आवर नहीं लेना है, 1 मिनट भी नहीं लेना है, हमें कितना लेना है, 1 सेकेंड लेना है। तो चाहे तो आप पर यूनिट टाइम का ब्रैकेट में 1 सेकेंड लिख लो, या फिर कंडक्टर इन यहाँ पर इन 1 सेकेंड कर सकते हो, इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये भी सही है। अगर आप पर यूनिट टाइम लिखते हो तो फिर आपको 1 सेकेंड वहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो दोनों ही डेफिनेशन आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अब इसमें आती है, इसके कुछ और यूनिट हैं, जैसे हमें मालूम है जैसे मीटर होता है ना, तो एक मिलीमीटर भी होता है। ऐसे ही अगर ये एम्पियर है तो मिली एम्पियर भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर, 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर, या फिर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मिली एम्पियर। ये पूछ लेता है कभी कभी, ये स्मॉल यूनिट ऑफ करंट है। ठीक है, इतनी चीज है। अब क्या है, जैसे हमने वोल्ट मीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, मैंने बना के भी दिखाया था कैसा होता है वोल्ट मीटर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक गिवन पॉइंट से, एक पॉइंट हमें गिवन है, उस गिवन पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे थे तो हमने जो वोल्ट मीटर लिया था वो वोल्ट मीटर कैसा था, हाई रेजिस्टेंस का था। हाई रेजिस्टेंस का इसलिए था क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें करंट बहुत नेग्लिजिबल फ्लो होगा। जब करंट नेग्लिजिबल फ्लो होगा तो वो हमें करंट की रीडिंग नहीं देगा, वो करंट मेजर करके नहीं देगा, वो हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। ऐसे ही एमीटर की बात करते हैं। अब एमीटर जो होता है वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस लो होगा उसमें उतना ही अच्छा करंट फ्लो करेगा, और जब उतना ही अच्छा करंट फ्लो करेगा तो वो हमें किसकी वैल्यू एक्यूरेट देगा, करंट की वैल्यू एक्यूरेट देगा। तो ये चीजें पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है और एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। ठीक है, लो इसीलिए होता है जिससे कि वो हमें करंट की एक्यूरेट वैल्यू दे। ठीक है, तो अब मैं आपको एमीटर के बारे में बता देता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे एमीटर के बारे में। ठीक है, अच्छा, एमीटर को पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लीजिए। जैसे हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, तो मैंने वहां पर बताया था कि डिफाइन 1 वोल्ट
ऐसे यहां पर पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो बहुत सिंपल है, हमें मालूम है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, अगर मुझे 1 एम्पियर चाहिए तो यानी कि यहां मुझे रीडिंग चाहिए होगी 1A। तो यहां पर कूलम कितना होना चाहिए, मतलब चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, और टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, 1 एम्पियर इज डिफाइंड as if a charge of 1 coulomb is passing through a given point of a conductor in 1 second। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अच्छा, गिवन पॉइंट जो यहां पर मैं गिवन पॉइंट बोल रहा हूं, कहीं कहीं पर क्रॉस सेक्शन भी लिखा होता है। क्रॉस सेक्शन भी लिखा होता है, कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, तो ये क्या है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन यूज किया गया है, तो आप इसको क्रॉस सेक्शन भी यूज कर सकते हो। और अगर ये कंडक्टर बहुत पतला है, वायर है, तो इसको आप पॉइंट ले सकते हो, है ना। तो एक गिवन पॉइंट से कितना चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। लेकिन अगर 1 एम्पियर पूछेगा तो 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज ही पास होना चाहिए। यहां पर क्या है, एक क्राइटेरिया लगा दिया कि 1 कूलम ही पास होना चाहिए 1 सेकेंड में, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे एमीटर के बारे में। क्या है एमीटर, इज एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर is an instrument used to find the value of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये भी है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट is find by an instrument is called एमीटर। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो लिखना, लेकिन लिखना सही चीज, ये नहीं कि आपने किताब से रट ली बस वही लिखनी है हमें, तो ऐसा नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, सही लिखिए तो आपका सही है। अब क्या है, जैसे वोल्ट मीटर था, है ना, सिर्फ वैसे ही एमीटर बनता है, तो बनाना बड़ा मुश्किल है, मुझसे बनता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे करके होता है। इसमें भी यहाँ पर एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर एक टर्मिनल होता है, वो होता है निगेटिव। ठीक है, ये हो गया ए, और ये वैल्यूज होती हैं एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, या फिर 0 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, है ना, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, इस तरीके से वैल्यूज होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, वोल्ट मीटर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा जो कंडक्टर होता है उसके साथ पैरेलल में अटैच किया जाता है, कॉम्बिनेशन उसका पैरेलल रहता है। लेकिन एमीटर के साथ ऐसा नहीं है। एमीटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा, अगर ये कंडक्टर है और हमें इस कंडक्टर में से फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है एनी गिवन पॉइंट, तो हम जो अपना एमीटर जोड़ेंगे वो हम जोड़ेंगे सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में जोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहां पर मैंने एक स्विच लगा रखा है,
इस स्विच को ऑन किया, ये बैटरी है। देखो बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के अंदर। बैटरी के प्लस टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हाई रहती है और माइनस वाले टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू लो रहती है। इसीलिए जो हमारा करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। तो आपका करंट जो है वो ऐसे करके फ्लो करना शुरू हुआ, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां पर निगेटिव होगा, यहां पर ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझो, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम इसके पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसका भी पॉजिटिव है तो ये इसके पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए। तो इन दोनों का जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब करंट यहां से फ्लो करेगा। ठीक है, या फिर आप इसको आगे लगाइए, ये गलत लगा दिया मैंने, ये मैंने गलत लगा दिया, आप इसको यहां लगाइए। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब ये क्या है, अब ये आपका एम्पियर। अब करंट यहां से फ्लो हुआ तो इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हुआ उसकी रीडिंग यहां पर दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एमीटर है और एमीटर को आपने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम ऐसे करके जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं और एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। तीसरी चीज इसमें आती है, ये लो रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा, ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा तो इसमें करंट की जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक हमें सही मिलेगी। भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई है तो ये थोड़ी ना सही बताएगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। भाई करंट जो फ्लो होगा, करंट जो फ्लो होना चाहिए उसकी एक्यूरेट वैल्यू कब आएगी, जब उस पर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस उसमें है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। क्योंकि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है, इसीलिए करंट की जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एमीटर हो गया। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि ये सीरीज में जुड़ता है, दूसरी चीज लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी है ही नहीं, दो ही चीजें हैं आपकी बुक में, दो ही हैं आपके सिलेबस में, दो ही चीजें हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, सही। बाकी एम्पियर मैंने आपको बता दिया, 1 एम्पियर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया, एमीटर के बारे में ही पढ़ लिया। अब हम एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे का पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। तो करंट यानी कि I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, फॉर 20 मिनट, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लो 20 इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया 1200 सेकेंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू हमें फाइंड करना है, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बहुत ही सिंपल है, हमें मालूम है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अगर यहां से हम सीधे सीधे Q निकालना चाहें तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, इस टी का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 1200 सेकेंड इंटू ये कितना है 0.25, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहां मल्टीप्लाई करो भाई। तो देखो 25, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 300 और 2 जीरो यहां पर है, ठीक है, लेकिन यहां पर 2 डिजिट से पहले क्या है, पॉइंट है, तो यहां पर पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर आ गया
300 कूलम। तो 300 कूलम ऑफ चार्ज उससे फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो 20 मिनट तक फ्लो हुआ तो करंट की वैल्यू इतनी मिल जाएगी, है ना। बात समझ में आई? ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लो द सर्किट। ठीक है, तो ये तो आप आंसर इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर ठीक देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे कुछ चीजें जैसे क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट की भी बात करते हैं, ठीक है। करंट का कंटिन्यूअस फ्लो कैसे हो उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको आप करके मुझे बता दीजिएगा, मैं अब आपको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो सिंपल ही है, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये बैटरी है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी ऐसी होता है, सेल ले लिया हमने, ठीक, सेल है ये, बैटरी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। हमने क्या किया, एक टॉर्च वाला बल्ब लिया या एलईडी बल्ब ले लिया, जो भी बल्ब ले लिया हमने, एक ये बल्ब ले लिया, ठीक है। इसका एक ये पॉजिटिव टर्मिनल और एक ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और निगेटिव को हमने निगेटिव से जोड़ने से पहले यहाँ पर हमने एक लगा लिया स्विच। क्या लगा लिया, एक हमने यहाँ पर स्विच लगा लिया, ठीक है। अभी ये स्विच जो है वो ऑफ है। क्यों ऑफ है? इसलिए ऑफ है क्योंकि जब आपका स्विच ऑफ होगा तो इस तरीके से होगा और जब आपका स्विच ऑन होगा तो इस तरीके से होगा। ये ऑन है और ये ऑफ है। कहीं कहीं पे ऐसे देते हैं, कहीं कहीं पे स्विच ऐसे भी बना होगा, जब ऑफ होगा तो ऐसे होगा और जब ऑन होगा तो ऐसे करके होगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। अब जब हमारा स्विच ऑफ है तो अब करंट तो फ्लो हो नहीं रहा। क्यों फ्लो नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, यहाँ पर लो है, लेकिन जब ये आपस में जुड़ा हुआ ही नहीं है, सर्किट ही नहीं पूरा है, तो कैसे करंट फ्लो होगा? करंट अभी नहीं काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑन किया, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इसका हाई था और इसका लो था, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गया तो निगेटिव चार्ज ऐसे गया, तो ये क्या हो गया, ये ग्लो करना शुरू कर गया बल्ब। यानी कि आपका क्या है, अब करंट फ्लो होने लगा। कॉन्टिन्यूअस फ्लो के लिए हमें क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस फ्लो के लिए हमें अपने कंडक्टर को किसी ना किसी सेल या बैटरी से जोड़ के रखना है, तभी कंटिन्यूअस फ्लो होगा। अगर हम उस स्विच को ऑफ कर दें या वायर को बीच से कट कर दें तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है, हम अपने घर में क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं स्विच को, लाइटें बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये है हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इतना सही है, ठीक है। दूसरा है इसी में डायरेक्शन ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या है, एटम्स हैं, उन एटम्स के चारों तरफ क्या है, सेल्स हैं, सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए ये मेरा, ये यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने एटम का न्यूक्लियस ले लिया। तो कोई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, वो अपनी अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ठीक है। जब हमने इसको एक बैटरी से हमने इसको जोड़ा, जब हमने इसमें बैटरी कनेक्ट की तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यहां आया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे अब वो कहां गए,
इलेक्ट्रॉन जो थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागे, है ना। अब ये इधर को फ्लो होना शुरू हुए, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे तभी तो करंट इधर को फ्लो होना शुरू होगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हो चुका था, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया था। तो सिर्फ इतना पता था कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो चार्ज होता है, जो मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। बस इतना मालूम था और कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, तब पता चला कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पता चला। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। और उसी से क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या है तीसरी चीज इसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मान लीजिए अब आपको कोई क्वेश्चन करने को आया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पे ऐसे करके पूरा एकदम सजा सजा के पूरा ऐसे करके बल्ब बना रहे हैं बढ़िया करके, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे आपको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाना है तो आप उसका एक क्या करेंगे, ड्राइंग बना देंगे। उस ड्राइंग को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का हम क्या करेंगे, डायग्राम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपको स्विच बनाना है, तो स्विच अब आप ऐसे तो बनाएंगे नहीं, घरों में तो स्विच ऐसे लगा होता है ना, ऐसे करके स्विच होता है। अब कैसे मालूम पड़ रहा है ये ऑन है या ऑफ है, तो इससे बचने के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाए जाते हैं। उन डायग्राम को बनाने से पहले आप कुछ सिंबल्स होते हैं, पहले आपको सिंबल समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको सर्किट डायग्राम बनाना बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे ये वाला सिंबल है, इसमें क्या है, दो लाइन है जो पैरेलल में है, एक लाइन बड़ी है और एक छोटी है। तो बड़ा वाला जो लाइन है वो प्लस टर्मिनल को शो कर रहा है, और माइनस वाला जो छोटी वाली जो लाइन है वो माइनस टर्मिनल को शो कर रही है। अब बात करते हैं बैटरी की। भाई ये तो सेल हो गया, अब अगर एक से ज़्यादा सेल आपस में जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। जैसे एक सेल ये लिया, अब इसमें अगला सेल जोड़ दिया, फिर इसमें अगला सेल, आप चाहें तो कितने भी सेल की बैटरी बना सकते हैं। तो हमारे जो टीवी में रिमोट होते हैं हम उसमें 2 सेल की बैटरी, मतलब 2 सेल लगा लेते तो हम बोलते हैं बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि उसमें 2 सेल पड़े हुए हैं। अगर उसमें एक सेल होगा तो बोल देंगे सेल डाउन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, कनेक्टिंग वायर है। जैसे कि नॉर्मल आपका जब वायर ऐसे करके जा रहा है तो ये आपका कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, वायर। ये आपका क्या है, वायर जॉइंट। जैसे आपका एक वायर ये जा रहा है और आपने एक वायर लाके यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या गया, वायर जॉइंट हो गया। ये है आपका, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है वायर क्रॉसिंग विदाउट जो है कनेक्ट। जैसे कि मान लीजिए एक वायर आपका जा रहा है और दूसरा वायर आपने इसके ऊपर से ऐसे डाल दिया, है ना, 2 वायर ऐसे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं लेकिन उनमें ज्वाइंट तो नहीं है ना, तो ये उसका सिंबल है। ये फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। कैसे, फिक्स रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू को हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड रहता है, उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, या तो ये सिंबल यूज करोगे या ये सिंबल यूज करोगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका फिक्स नहीं होता, आप बिना बैटरी को चेंज किए इलेक्ट्रिक करंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इसकी हेल्प से। कैसे, अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब करंट कम फ्लो होगा, तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दोगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। घरों में अब तो बहुत कम हो गए हैं, पहले के टाइम में स्टेबलाइजर होते थे, उनमें लगा होता था ये, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट्स बोलते हैं। ये उनमें लगा होता था, लगता था वोल्टेज कम आ रहा है, जाके उससे क्या करते थे, मतलब लगता था कि करंट की वैल्यू कम है तो क्या करते थे, हम
उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया, करंट अपने आप बढ़ जाता था। ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से लगाया जाता है कि बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, लेकिन उसमें अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो उल्टी चलती है। जब आप उसको इधर को घुमाते हो तो उस केस में उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे करंट की वैल्यू बढ़ जाए, वरना तो प्रॉब्लम होगी। अब आप जाओगे, आप ऐसे घुमा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपने उसको ऐसे घुमाया, मतलब कि क्लॉक वाइज घुमाया तो करंट बढ़ गया, एंटी क्लॉक वाइज घुमाया तो करंट कम हो गया, जबकि हो उल्टा रहा है। क्लॉक वाइज घुमाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, जिससे करंट क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया कुछ कुछ मैं इधर बना ले रहा हूं, दिक्कत होगी ना बाद में। जैसे एमीटर का, ये एमीटर हो गया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये वोल्ट मीटर हो गया, है ना। ऐसे एक गैल्वेनोमीटर होता है, ये भी करंट को ही मेजर करने का काम आता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इतने सिंबल आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा स्विच का, तो ये वाला ऑफ स्विच का है और ये वाला ऑन स्विच का है। ठीक है, ये अमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर, ये ऑफ स्विच और ये ऑन स्विच। ठीक है, इतने सिंबल आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपसे बोल दूं कि मुझे एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ जिसमें आपको वोल्ट मीटर भी होना चाहिए, एमीटर भी होना चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए। तो बल्ब का जो सिंबल होता है वो ऐसे करके होता है, ये बल्ब का सिंबल हो गया। एक बल्ब होना चाहिए, है ना। और जो भी मैं बताऊं, तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक सर्किट डायग्राम आप बनाओ जिसमें एमीटर होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ नहीं, बैटरी होनी चाहिए या सेल होना चाहिए। तो आपने क्या करा, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, तभी बना के दिखाऊं, वरना हौच पौच हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक सर्किट डायग्राम ये ले लिया, पहले मैंने क्या लिया, वायर लिया, अभी बनाना मत, वायर ले लिया। इस वायर में क्या किया, मैंने एक बैट सेल लगा दिया, ये प्लस और ये माइनस। बैटरी बोलूंगा तो आप बैटरी लगा दोगे, सेल बोलूंगा तो सेल लगा दिया। फिर मैंने बोला कि इसमें एक कंडक्टर है, यानी कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का आपको बताना है क्या, मतलब एक कंडक्टर लगा हुआ है, इसका आपको वोल्टेज बताना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो आपने इसमें क्या करा, पैरेलल में आपने इसमें क्या ले लिया, वोल्ट मीटर ले लिया। साथ में आपको एमीटर भी जोड़ना है, तो एमीटर आप जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ेंगे। सही है, बात समझ में आई। एक आपको इसमें स्विच लगाना है, तो आपने इसमें स्विच लगा दिया। और हाँ, वो मैं भूल गया था बताना, चाहे आप इसको इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत नहीं होता है। वो वहां पे जगह कम थी, इसलिए वो इधर हटाने के लिए मैंने बना दिया था और मुंह से निकल गया कि गलत बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा। जो चीज वो बोलेगा आप वो लगा देंगे इसमें। ठीक है, बल्ब बोलेगा तो यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया, लो ये बल्ब लग गया। तो यही आपका क्या है, सर्किट डायग्राम। इसको बनाना आसान होता है। अब थोड़ी ना वहां पे बोलेगा तो आप सजा सजा के बल्ब बना रहे हो, सजा सजा के पूरा बना रहे हो, मीटर बना रहे हो, है ना, ऐसे नहीं। बस ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, इसी की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया। इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इन एनी कंडक्टर। उसका मैग्नीट्यूड निकालना बताया, मैग्नीट्यूड निकालना मतलब एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी बताई। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए है, और टी जो है वो किसके लिए है, टाइम के लिए है। टाइम कितना, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम हो गया, मतलब कोई किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, वही क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है। उसके बाद में मैंने आपको उसकी यूनिट बताई। यूनिट के बाद में मैंने आपको एमीटर के बारे में बताया, एमीटर उसमें कैसे जोड़ते हैं, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है कैसा नहीं होता है। और फिर मैंने आपको ये सिंबल्स बताए, जो कंपोनेंट होते हैं वो सिंबल्स बताए। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता दिया कैसे रख सकते हो आप सर्किट को। आप मतलब आपको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। बैटरी जो होती है काम कैसे करती है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल लो होता है, इसीलिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जो है जाती है। जाहिर सी बात है भाई, नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ किसी चीज का भी फ्लो, जैसे कि मान लो एयर का फ्लो है,
तो एयर का फ्लो भी किधर से किधर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, तभी आपका करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि एक का पोटेंशियल हाई है और दूसरे का लो है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए चार्ज फ्लो होता है। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक का हाई पोटेंशियल होता है, एक का लो पोटेंशियल होता है। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ जाता है दोनों पोटेंशियल सेम करने के लिए, और जब उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है बैटरी डाउन हो जाती है, हम उसको फिर चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर उनका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा कर देते हैं कि इसका हाई हो जाए इसका लो हो जाए। समझ गया ना? हाँ, माइनस वाला का कभी हाई नहीं हो सकता, दोनों के इक्वल हो जाता तो बैटरी डाउन हो जाती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगा के फिर चार्ज कर लेते हैं। कुछ रिचार्जेबल बैटरी आती है, कुछ चार्ज नहीं होती, कुछ को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इतनी चीज़ थी, इतना आपको मैंने पढ़ा दिया। अब कल हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, ऐसे हम अब इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ आया होगा, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, आने वाले हैं, मेहनत करते रहिए। बाकी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको आप कमेंट में मुझे उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ठीक है, पढ़िए।